हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षाजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं संविधान के टॉप 450 क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी एग्जाम में यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्जाम है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, पॉलिटी के या संविधान के जितने भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कम से कम समय में पॉलिटी या संविधान का रिवीजन करना है, पूरा 1 घंटे की यह वीडियो है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका हो जाएगा। इन्होंने 1787 में निर्माण किया था संविधान सभा का। तीसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो जो इसके अध्यक्ष के नेतृत्व में 24 मार्च को 1946 को पैथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष, और 24 मार्च 1946 को आया था। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? पहला था स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे दोस्तों कैबिनेट मिशन में। अगला है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी। तो उसमें जो सीटें थी 389 सीट थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, महिलाएं जो थी 15 थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जो जो क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुआ, मैं उस पर मार्क करते चलूंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि रूप में सीटें आवंटित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस रियासत के प्रतिनिधियों में भाग नहीं लिया था? तो ये आपका हैदराबाद ने इसमें भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। नेक्स्ट है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 में सदस्य रह गए थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी। तो ये थी रियासतें 562। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों, जुलाई 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 2 सितंबर 1946 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अध्यक्षता की थी। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो जो है ना, इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। क्योंकि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन होने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 को की गई थी दिल्ली में। सदस्य इसमें 207 थे। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता थी, किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपके VN राव थे। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये किया था VN राव, वेनेगल नरसिंह राव, यानी कि फुल फॉर्म इसकी है वेनेगल नरसिंह राव ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है संविधान की, ये आपको याद होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ये आपका 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में इनको चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? तो ये आपका 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका को ही क्या कहा जाता है? दोस्तों, उद्देशिका को ही प्रस्तावना की परिभाषा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू हुई थी? तो आपका हम कहाँ से शुरू होती है? इसमें हम भारत के लोग से यह प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो एक बार संशोधित किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द का कब जोड़ा गया? तो आपका 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के समय पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो आपका प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार कब किया गया? तो आपका केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में किया गया था। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आपका अनुच्छेद 12 को, संविधानों के उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी? तो आपका 26 जुलाई 1947 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका 13 संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका 7 संख्या थी इसमें सदस्यों की। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई? तो ये आपकी 114 दिन तक बहस चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था? तो ये आपका पूर्वी बंगाल से आए थे, विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी में पुणे से शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष, मतलब कि झंडा समिति को संचालन समिति कहते हैं तथा और नियम समिति भी इसी को कहते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ लेता है दोस्तों, एग्जाम में आता ही, आपको नोट डाउन कर लेना है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य इसमें 15 थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में इसको लगे थे। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हैं? तो आपके 11 अधिवेशन है। कुल अवधि जो इसमें समय लगा था बनने में 165 दिन लगे थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आपकी 24 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया था? तो आपका 24 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे भारत को स्वीकार किया गया था? तो आपका 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था? तो आपका अनुच्छेद 393 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक और संघात्मक? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद करना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं जो आपको 1 घंटे में मिल गए, वरना आपको पूरा दिन मेहनत करते, आप पूरी पॉलिटी पढ़ते तब आपको मिलते, लेकिन मैं 1 घंटे में ही सारे संविधान का निचोड़ इसमें लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है अशांत, कठोर और लचीला? कह सकते हैं आप कठोर और लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है, केसी वैयर ने यह कहा है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी? 395 थे दोस्तों अनुच्छेद, और 8 अनुसूची थी और 22 थे भाग मूल अनुच्छेद में। और वर्तमान में जो अनुच्छेद है दोस्तों, आर्टिकल है 495 से अधिक है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या दोस्तों 12 है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? तो भाग हो जाएंगे 25। नेक्स्ट है, राज्य की नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची देती है। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से, ये आपको याद रखने मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपकी 22 भाषा है। शुरू में थी 14 भाषा, मतलब मूल जो भाषाएं थी 14 थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा।
अगला क्वेश्चन है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो आपका 92वां संशोधन था, जो कि 2003 के तहत जोड़ा गया था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को यह स्वीकार की गई थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका बीजी खरे थे, यानी कि बाल गंगाधर खरे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के पेंशन से। केंद्र राज्य संबंधित वर्णित है 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल संबंधी प्रावधान से। और दल बदल विधेयक अधिनियम पारित हुआ है 15 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में देश का नाम क्या है? संविधान में देश का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका 5वां भाग हो जाएगा। किस भाग में संज्ञा न्यायपालिका का उल्लेख है? तो आपका 5वें भाग के 4थे अध्याय में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है क्रम से निर्वाचन तथा आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन है प्रथम लिखित संविधान दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका भारत का हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्यों या प्रदेश की स्थापना की शक्ति प्रदान की जाती है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका पुनर्गठन की मतलब की राज्य पुनर्गठन की स्थापना हुई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके फजल अली आयोग थे। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो आपका 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है असम राज्य का गठन कब हुआ? तो आपका 1956 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आपका 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य कब बना? तो आपका 13वां संविधान संशोधन था, जो कि 1962 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गोवा 25वां पूर्ण राज्य कब बना? तो आपका 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा बना था। नेक्स्ट है दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला था? तो आपका 69वां संविधान संशोधन था 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका क्रम से 1, 9 तथा 15 नवंबर को और 2000 को की गई थी। मतलब कि छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर को, उत्तराखंड की 9 और 15 झारखंड 2000 को की गई थी। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों ये आपका 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान की संप्रभुता नीति है, तो यह आपकी जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया? तो आपको कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आपको सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आपका ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है? तो आपका अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है आपकी जापान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है आपकी आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है? तो आपको जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका आर्टिकल 368 भाग 20 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो आपका 1951 में किया गया था। वर्तमान में राज्य संघ एवं समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 61, 100 और 52। यह आपको याद रखना है। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? तो आपको केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एवं पर्यावरण विषय है आपका समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शिक्षा और समाचार पत्र विषय आपका समवर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची कब स्थानांतरित किया गया? तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से।
नागरिकता विषय है संघ सूची का। अगला क्वेश्चन है पुलिस, पंचायत राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है तो आपका राज्य सूची का हो जाएगा। नेक्स्ट है रेल, डाक तथा रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय आपका संघ सूची का यानी कि केंद्रीय सूची का। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता प्रावधान है, एकल नागरिकता है। यहाँ पर नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक एकल मतलब नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, तो पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवेश करना होगा 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवेश करना होगा तो 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था तो आपका ये 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है तो आपका भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की वर्णना की गई है। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है भाग 3 को। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो ये आपके 7 थे, लेकिन वर्तमान में अब फिलहाल 6 रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, अनुच्छेद 300 के क में किया गया है। अब 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब 300 के क में यह जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। संसद को मौलिक अधिकारों से संशोधन का अधिकार दिया गया है केशवानंद भारतीवाद ने। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत है आर्टिकल 17 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के क में। नेक्स्ट है चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। नेक्स्ट है प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है तो आपका अनुच्छेद 24 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट आदेश जारी करता है तो आपका 5 प्रकार की रिट जारी करता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाला 5 रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका दायर करता है हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा यह रिट दायर की गई थी। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से। भारत के संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में 11 संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का सदस्य स्थायी एवं उच्च सदन को जो भी भंग नहीं होता तो आपका राज्यसभा हो। संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया जाता है किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। नेक्स्ट है संसद भवन की नींव रखी थी 1921 में।
अगला क्वेश्चन है संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो आपका आर्टिकल 108 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो आपका राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो आपका बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो आपका प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट है प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल कहा जाता है प्रश्नकाल के बाद 12 घंटे से 1 बजे के बीच का समय को ही शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन तक यह सदस्य समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, तो यह आपका 6 माह तक बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है, तो आपका 6 माह का समय अंतराल होता है बीच में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो आपका आर्टिकल 52 के तहत की गई है। अगला है राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति का महाभियोग लिया जाता है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को लिया गया है आपके ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं का भी सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है 5 लाख रुपया होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है अप्रत्यक्ष मतदान से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया जाता है, तो आपको आर्टिकल 54 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है 50, मतलब कि 50-50। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, तो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जाता है, तो आपको संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, तो आपका 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो आपके 6 माह के अंदर अंदर अगर राष्ट्रपति का इस पद खाली है तो आपके 6 माह के अंदर अंदर भर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार होता है, तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल यह भाषण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है, तो आपके फखरुद्दीन अली अहमद एवं जाकिर हुसैन, इन दोनों राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई है। अगला क्वेश्चन है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है, तो आपके एम हिदायतुल्ला हो जाएंगे। नेक्स्ट है देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो आपके प्रतिभा पाटिल बनी है। नेक्स्ट है पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके वीवी गिरी थे। अगला क्वेश्चन है दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, तो ये आपके राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, तो आपका संचित निधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकालीन की व्यवस्था की गई है, तो आपके राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। अगला क्वेश्चन है पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी, तो आपका 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था, तो आपका 3 दिसंबर 1971 को किया गया था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पर। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम
राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था? तो आपका पंजाब में 1951 में किया गया था। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो आपका उत्तर प्रदेश में लगा है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है, तो ये आपकी 6 माह और 3 वर्ष तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आपका राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत यह घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो आपका एक बार भी नहीं की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है? तो आपका एडविन लुटियस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन स्थित है? तो आपका रायसीना की पहाड़ियों पर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आपका आर्टिकल 63 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार को कौन संभालता है? तो आपके उपराष्ट्रपति संभालते हैं अधिकतम 6 माह तक। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय निपटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला है, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है 4 लाख रुपया तथा प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? तो ये आपके अनुच्छेद 74 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है? तो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद का निर्माणकर्ता और सहारकर्ता कौन होता है? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने जाने पर प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो ये आपके पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। दोस्तों ये आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपकी इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे? तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे 13 दिन। नेक्स्ट है, प्रकलन समिति के सदस्यों कार्यकाल 1 वर्ष की कुल संख्या जो है दोस्तों 30 है, जो कि लोकसभा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, प्रकलन समिति में इसका वर्णन किया गया है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट है, लोक से लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति करता है? तो आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन हुआ था आपका 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपकी 13 मई 1952 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है? तो आपका एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो आपके राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आपका 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है तो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का। नेक्स्ट है राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है तो आपकी 1/10 हो जाएगी। नेक्स्ट है राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग विघटित नहीं होता। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में, और ये जो आपके अनुच्छेद 80 के तहत आते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी तो आपकी BS रामा देवी थी। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी तो आपकी नरगिस दत्त, अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु क्रम से 25 और 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का गठन हुआ है आपका 6 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं आपके 552 तथा या फिर 250, मतलब लोकसभा में आपके 552 हो जाएंगे और राज्यसभा में आपके 250 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है आपकी 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किया गया तो ये आपके 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था तो आपका 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है तो आपका 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है तो आपका उपाध्यक्ष को या फिर उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके GV मावलंकर हो जाएंगे। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत श्यामन अयंगर। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमारी। नेक्स्ट है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर, यानी कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो आपके 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से, ना कि लिखित रूप से। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? तो ये आपके 2 बार बुलाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी तो आपका 1969 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता है तो आपका कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था GV मावलकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या होती है 1/10 अनुच्छेद 100। ये आपका आर्टिकल 100 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य में आते हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं 80 सीटें। नेक्स्ट है वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में, यानी कि आर्टिकल 110 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है आपका लोकसभा में। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं उसका निर्णय कौन करता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकते हैं तो आपका केवल 14 दिन तक। नेक्स्ट है भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तो आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 376 के तहत आती है। किसी सदस्य
किसी सदन के सदस्य ने न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं, तो आपके महान्यायवादी ले सकते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है, तो आपका सोलिसिटर जनरल करते हैं। नेक्स्ट है भारत का सोलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, तो आपका महाधिवक्ता, जो कि आर्टिकल 165 में आता है। नेक्स्ट है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, तो आपके राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शांति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन करता है, तो ये आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 148 के तहत। नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 साल का या आयु 65 वर्ष तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया जाता है, तो आपका 5वें भाग में किया जाता है आर्टिकल 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, तो आपका 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षक का अधिकार प्रदान करता है, तो आपका आर्टिकल 137 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश है, तो ये आपके 34 न्यायाधीश है, एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है, तो आपको संसद को है। अगला क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन दोस्तों 2,80,000 रुपये होता है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की शपथ जो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु जो दोस्तों 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनः विचार करता है आर्टिकल 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका प्रस्तुत की जाती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में किया गया था कोलकाता में, बम्बई व मद्रास में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 214 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1866 में, और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में और मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 5 मार्च 2013 को की गई थी। नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 26 मार्च 2013 को, और पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय किसके अधीन है, चंडीगढ़ के। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। नेक्स्ट है मद्रास उच्च न्यायालय किसके अधीन है, पांडिचेरी के। अगला क्वेश्चन है केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन है, लक्षद्वीप के। मुंबई उच्च न्यायालय किसके अधीन है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा नगर हवेली के। अगला क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है, तो आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है उच्च राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्य की शक्ति नीति होती है आपके राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति कौन करता है, आपके राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल यानी कि गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का।
राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल का जो मासिक वेतन है 3,50,000 रुपये। राज्यपाल का उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की है। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद, जो कि आर्टिकल 171 के तहत आता है। अगला है, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करता है तो आपके विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है तो ये आपका उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है तो ये कोई निश्चित नहीं होती। विधानसभा में राज्यपाल आंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक। नेक्स्ट है, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है तो आपकी 60 और 500 हो जाएगी, 60 से 500 तक अधिकतम। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो आपके 1/6 संख्या के हिसाब से 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है तो अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो आपका विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है तो आपका 6 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 30 तथा 25 वर्ष। विधान परिषद की 30 हो जाएगी और विधानसभा की 25। नेक्स्ट है, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्रम से 30 और 25 वर्ष होती है। राज्य परिषद मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट है, निर्वाचन में संबंधित उपबंध किया जाता है तो आपके भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी तो आपके 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है आपके राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है तो आपका निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 साल से घटकर 18 साल की गई तो आपका 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चुनाव में मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया है तो आपका 1993 के चुनाव में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है तो आपका 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन विषय है राज्य सूची का। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था तो ये आपका सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से और पंचायती राज का उल्लेख जो है दोस्तों भाग 9 में आर्टिकल 243 कैसे 43 नए तक किया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कहीं कही गई थी तो आपका संविधान के भाग 4 में। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी
किसकी होती है? तो आपका राज्य सरकार की होती है प्रत्येक 5 वर्ष पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी? तो बलवंत राय समिति में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी? तो आपका अशोक मेहता समिति ने की गई थी। गठन जो हुआ था इसका 1977 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत हो जाएगी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट, नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 में, 9 के कै में और आर्टिकल 243 से लेकर 243 जेड तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आपको 74वें संविधान द्वारा 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट है, 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है? तो आपका 18 विषयों की सूची प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687 से 88 में मद्रास में। नेक्स्ट है, नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या फिर मेयर। नेक्स्ट है, मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो आपका 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग 2020 से 25 तक जो अध्यक्ष थे डॉक्टर NK सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के मध्य वित्त पर का निर्धारण करता है? तो आपका वित्त आयोग निर्धारण करता है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो आपका अनुच्छेद 243 के 1 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? तो आपका 1926 में की गई थी। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों जो कि 10 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। तो यह नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था? तो आपका 1980 में किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो आपका केरल में 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है? तो आपका 8वां संविधान संशोधन 1959 में द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ है? तो आपका 15 सितंबर 1997 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है? तो आपका मई 1990 में आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? तो आपका जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधों में समीक्षा हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपका अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया? तो आपका 11 अगस्त 2019 को हटाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ? तो आपका 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है? तो आपका गोवा है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आपका आर्टिकल 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 302 संबंधित है हत्या से? धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से? नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियमित किया गया है 15 जून 2005 को। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू हुआ है? तो आपको 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक है विधिक अधिकार। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय है? तो आपके 6 अध्याय और 31 धाराएं है। नेक्स्ट है, लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम हुई है? तो आपका 1809 में स्वीडन में की गई है। नेक्स्ट है, संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो आपका 1968 में किया गया था। चौथी लोकसभा चल रही थी उस समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल बिल कब पारित हुआ था? तो आपका 2013 में किया गया था। नेक्स्ट है, लोकपाल एवं
लोकायुक्त सर्वप्रथम शब्द कब दिया गया? तो आपका LM सिंघवी ने दिया था। संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था, तो आपका शांति भूषण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम लोकपाल ओम्बुड्समैन नियुक्त किया गया था, तो आपका 19 मार्च 2019 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख कौन बने थे? तो आपका पिनाकी चंद्र घोष बने थे। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक की आयु तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकपाल में अधिकतम सदस्य संख्या है? तो आपकी 8 संख्या हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो आपका महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट है, नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो आपका 10 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? आपका नई दिल्ली में रखी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, नया संसद भवन इसलिए क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह आ जाएगा 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो आपका त्रिभुजाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था है? तो 888 सदस्य बैठने की सदस्य की जगह पर यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये आपका 28 मई 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है, नया संसद भवन कितनी मंजिल का है? तो आपका 44 मंजिल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था? तो आपका सेंट्रल विस्टा के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? तो आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका हसमुख पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की राज्यपाल सदन में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? तो आपका 384 सदस्य बैठने की सदस्य की जगह की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो आपके 1224 बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया था? तो आपका 75 वर्ष बाद किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका एडविन लुटियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका 543 सदस्य इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो आपका 79 संविधान में अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई? तो आपका 1921 में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो आपका 18 जनवरी 1927 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई? तो आपका ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है, भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो आपकी 83 लाख रुपए की लागत आई थी। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो आपका 1952 तक रही। तो दोस्तों, ये थे हमारे 450 से भी प्लस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो में मेहनत की गई है तो एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट करके फीडबैक जरूर दे देना। और चैनल पर नए आए होंगे आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।